जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के हमारे जो मेहमान हैं जी वो हैं जी नून लीग के अता तारड़ साहब और पीटीआई के जी शोएब शाहीन साहब। शोएब शाहीन साहब ने जी अता तारड़ की खूब क्लास ली है। उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ ने क्यों नहीं, क्या नाम है, सैफर केस पर जो चल रहा था उस पर कमीशन बनाया। तो 16 माह में इनकी हुकूमत रही है, क्यों नहीं बनाया। हम बनाने वाले थे लेकिन हमारी हुकूमत चलेगी। चलें पहले इनकी ये बातें सुनते हैं, उन्होंने क्या कहा, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। देखें, पहले तो मैं इस पे इख्तलाफ कर लूँ कि अमेरिका पे एतराज़ लगा गए या साइफर का जो मामला आया, साइफर आज भी मौजूद है। बनाए ना कमीशन। ये शहबाज शरीफ ने जब कहा था पार्लियामेंट पे खड़े होकर के, उसमें धमकी आमेज गुफ्तगू थी, हम हाई पावर्ड कमीशन बनाएंगे, तो क्यों नहीं बनाया? इसलिए कि खुद इनकी ताने बाने मिलते थे। आज भी साइफर मौजूद है, बनाए कमीशन, इसमें तो किसी को कोई एतराज नहीं है। मतलब जब जो इमरान खान आपने साहब कहा भी कि साइफर आने के बाद जाते हुकूमत में रहे, उन्होंने भी नहीं बनाया था कमीशन। और सुप्रीम कोर्ट नहीं, में उन्होंने 5 कमीशन रुकनी बेंच ने बनाया जो फैसला दिया, जिसमें जस्टिस बंदियाल, जस्टिस इजाजुल एहसन भी शामिल थे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी, उन्होंने भी कहा कि कोई ऐसी एविडेंस नहीं दी गई। शाहजेब साहब, उन्होंने ये कहा कमीशन नहीं बनाया। कमीशन क्यों नहीं बना? इनका इक़्तिदार चला गया था। कमीशन इन्होंने बनाया था जनरल रिटायर्ड तारिक की सरबराही में, और उसके बाद उसने माजरत कर ली थी। सब और इसलिए किसके प्रेशर पे या क्यों माजरत कर ली, बात की बात है। मतलब उन्होंने तो पहले फेसबुक पे लिख दिया था कि 3 स्टूजेस हैं जिन्होंने ये सारा के सारी साजिश की अमेरिका के साथ मिलकर, फिर इमरान खान साहब ने बनाया, वो भी मुकर गए। सुन लेना सर, सुन लें। आप ये कहना कि कमीशन नहीं बनाया, कमीशन का पहले दिन से हम मुतालबा करते आए हैं, लेकिन हमने बनाया, हमारा इक़्तिदार खत्म हो गया। लेकिन ये कहना कि साइफर पे ऊपर आज भी कमीशन, जब शहबाज शरीफ ने कहा हम बनाएंगे, तो क्यों नहीं बनाया आपने 2 साल? अच्छा, हम आगे आते हैं जो डिरेल की बात आपने की। मुझे बताएं कि क्या डिरेल किया इनके अपने बकौल। ये महंगाई मुकाओ मार्च लेकर आए थे। इनका 1 रुपया जब पेट्रोल का रेट बढ़ता था ना, तो इनके दिल को कुछ होता था, और इन्होंने जहां तक महंगाई पहुंचाई वो आपको पता है। और उस पे शौकत ने ये खुद कहा था कि हमारे पास ये फंड्स मौजूद थे जिसमें 10 रुपए पेट्रोल का रेट कम किया था। ये शौकत अली साहब, ये उन्होंने कहा था, मगर बात सुने, शौकत अली साहब ने कहा था, मगर आईएमएफ ने खुद जो कहा था, जिस आईएमएफ को आपने खत लिखा है, उसने खुद ने कहा था कि आप लोग डीरेल कर गए प्रोग्राम। उसने खुद ने बाद में बताया था कि आप लोग जो सब्सिडी देंगे वो डीरेल कर गए थे, जिस आईएमएफ को आपने खत लिखा है। उन्होंने कहा था। सुन ले, मिफ्ता इस्माइल 3 महीने के अंदर अंदर ये प्रोग्राम ले आए थे। अगर वो डिरेल हो चुका था तो मिफ्ता इस्माइल को ना मिलता। ये जो 9 महीने डिले किया, वो अफलातून लेकर आए थे वहां लंदन से। मगर शोएब शाहीन साहब, अब तो बता दें, अब कैसे, शोएब शाहीन साहब, अब कैसे कर देगा आईएमएफ? आप जो उनसे मुतालबा कर रहे हैं, इजिप्ट में प्रोग्राम दिया, वहां पर आपने देखा कि वहां पर तो डिक्टेटरशिप है, बांग्लादेश में अपोजिशन जेल में है, इलेक्शन पर उन तमाम ममालिक ने तकरीबन एतराज़ात किए जिनका आज इमरान खान साहब ने खत में जिक्र किया, मगर आईएमएफ का प्रोग्राम है। तो आईएमएफ कैसे कर देगा ये काम, सिवाय इसके कि आपको बैड पब्लिसिटी मिलेगी, और क्या हो जाएगा? मसला क्या है? मसला ये है कि मुझे बताएं, ये कह रहे हैं कि इलेक्शन का ऑडिट कराओ। हमने कब कहा ये करें, ऑडिट करें? हमने जो कहा है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। वो लेटर आपने पूरी तफसील बयान कर दी है। मुझे ये बताएं कि किस कैपेसिटी में फिर इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए थे आईएमएफ की टीम ने? इसलिए कि जो चीजें तय हुई थी कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस, क्योंकि जो पब्लिक सपोर्ट से गवर्नमेंट आएगी वो रिफॉर्म्स करेगी। 18 बिलियन डॉलर बरात जो मुफ्त दे रही हैं उनको कट लगाएगी। ये अतार साहब, ये जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं, इसमें खत में भी लिखा हुआ है। अब तार साहब, जी तार साहब, इस्तेकाम के साथ नहीं आएगी। तार साहब, इस्तेकाम तब आएगा कि जब पब्लिक सपोर्ट की फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। तार साहब, इस्तेकाम पर तो सवाल रहेगा, और जो बात इमरान खान साहब आईएमएफ से कह रहे हैं कि फाफिन के जरिए करा लें। जी हाँ दोस्तों, आपने शोएब शाहीन साहब की और अता तारड़ की बातें सुन ली है। शोएब शाहीन साहब ने कहा है कि 2018 के इलेक्शन में ये नून लीग वाले कितने फार्म 40 फार्म लेकर आए थे, क्योंकि अभी जो हमारे पास फार्म 45 है उसके मुताबिक तो हम लोग जीते हुए थे, लेकिन इन लोगों ने धांधली किया, इन लोगों ने हमारा जो मैंडेट है वो चोरी किया है। लेकिन नून लीग वाले ये बात नहीं मानते। वो समझते यही है कि हम अपने मैंडेट से आए, अवाम ने हमें मुंतखब किया तो हम आए हैं। लेकिन इनको कौन समझाए कि इन लोगों ने मैंडेट चोरी किया है और मैंडेट चोरी करके ये हुकूमत में आए हैं। तो ये थी आज के हमारे प्रोग्राम की बातें जो आपने देख